अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। अमेरिका और मैं और हाइक्स। अमेरिका आया हुआ हूँ और हाइक्स पे ना जाऊँ, जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल सैटरडे और संडे यानी कि हफ्ता एतवार को मिलती है। तो मैं आज संडे है, हफ्ते को मैं वीडियो बना चुका कुछ और दूसरी हाइक के ऊपर। आज मैं आया हुआ हूँ। ये ट्रेल का नाम अगर आप पढ़ सकें, लगून वैली पार्क है बेसिकली, तो लेकिन नॉर्थ पास ट्रेल है। तो यहाँ से अब मैं चलूँगा, काफ़ी लंबी आज वॉक होगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी वॉक होगी हाइकिंग के साथ। तो देखता हूँ कि कहाँ तक मैं इसको कर पाता हूँ कामयाबी के साथ। लेकिन फ़िलहाल तो आपको नज़र आ रही होगी, जैसे कि रोड है, इस पर ट्रैफिक नहीं है। इस पर पैदल चलने वालों के लिए या पार्क के जो मेंटेनेंस वाले होते हैं उनके लिए बनाया हुआ है ये रास्ता। तो इस पर मैं चलता हूँ आगे, और आके जाके आपको मैं मनाजिर जो है दिखाता रहूँगा। लेकिन स्टार्ट कर लिया है मैंने, तकरीबन सुबह के 11 बजे हैं और मैं निकल आया हूँ हाइक के ऊपर। और आपसे बातें भी करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं मेरी पिछली वीडियोस के ऊपर, कि उस पर कुछ ना कुछ सोच विचार तो हम लोगों ने मिलकर करनी है। हम लोगों ने से मतलब मैं कुछ कहूँगा, कुछ आप बताइए कि क्या करें। ये मसला बहुत ही गंभीर है, मतलब मजाक में नहीं कह रहा, वाकई बहुत ही गंभीर है और बहुत ही सीरियस मामला है। हमारे मुल्क के लिए है ही है, दूसरे मुल्कों में है, खैर उसका हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि वीडियोस अपनी उर्दू में बनाता हूँ, तो मेरा गोल एंड टारगेट जो है वो अपने मुल्क के लोगों के लिए है। तो उस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस मामला है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ही खतरनाक हो रहे हैं और होते रहेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए आगे चल के ज़रा दिखाते हैं, फिर बात भी करते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, अब जहाँ पे पहुँचा हूँ, काफ़ी दूर वॉक करके पहुँचा हूँ, लेकिन इस हाइक के मल्टीपल रास्ते हैं ऊपर जाने के, और उसमें से मैं जो रास्ता चूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी चैलेंजिंग है। इसमें मज़ा है, लेकिन देखता हूँ कि वाक़ई कामयाब भी होता हूँ नहीं होता हूँ। चूज़ करना एक अलग बात होती है और कामयाबी एक अलग बात होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ। पीछे रास्ता है, डेप्थ का इतना पता चलता नहीं है फ़ोन के ऊपर, लेकिन अभी तो एक छोटी-सी हाइक ऊपर है। फिर अगर आपको दूर नज़र आ रहा हो कहीं पे, वो उधर कहीं जाके वो लोग ऊपर चले जा रहे हैं, तो और लोगों ने मेरी तरह ये हाइक का पैथ चूज़ किया है। है मुश्किल, अब देखना ये है कि दिल की शरेयानें खुली हुई हैं, इनफ ऑक्सीजन देती रहें और साँस तो फूलेगी, व्हिच इज़ नॉर्मल, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये कि ये देखना है कि मैं वहाँ जहाँ तक मैं जाना चाह रहा हूँ, और उससे आगे भी और भी ऊँचे जाने के रास्ते हैं, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। वजह सारी ये है कि जिस किसी को भी मौक़े मिलें घर से बाहर निकलने के, वॉक करने के, हाइक ना भी मिले, वॉक करने के मौक़े मिलें, प्लीज़ उसको अवेल करें। ये ज़िंदगी में सिर्फ़ 2-3 चीज़ें नहीं हैं कि जॉब की, घर आए, खाना खाया, बैठ गए सोफ़े पे, या वीकेंड आया, कहीं चले गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए, फिर बैठ गए, फिर सो गए। ये एक अपने घर पे बुला लिया लोगों को, फिर बैठ गए, गपशप की। कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी कम से कम होती जा रही है हमारी नई जनरेशन में भी, कि भागते दौड़ते यंग बच्चे कम नज़र आते हैं। आज है धूप निकली हुई, तो अच्छा भी है लेकिन सर्दी भी है साथ में, तो हाइक में इतनी मुश्किल नहीं हो रही। साँस फूलना अलग बात है, हल्का-हल्का पसीना भी चल रहा है। गर्मी में यही चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कितना खूबसूरत सा दरख्त का नेचुरल आर्क बना हुआ है, उसके नीचे से गुज़र के मुझे आगे जाना है। तो मैं काफ़ी ऊँचाई पे ऑलमोस्ट आ गया हूँ। आधी ऊँचाई तक तो मैं आ गया बगैर किसी मसले के। अब आगे जाके देखना है कि बकिया थोड़ा-सा रास्ता नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, मौका मिल जाएगा मुझे अपनी साँस काबू करने का। लेकिन थोड़ा खूबसूरत राना पायस बने हुए होते हैं यहाँ पे। बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगहों से गुज़रने में। चलिए आगे खबर आगे चल के देते हैं फिर आपको। आ गया हूँ, बहुत ऊँचाई पे लोग जाते आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे कि वो लोग, उतरना भी उतना ही मुश्किल है। पीछे गाड़ियाँ अब छोटी-छोटी नज़र आ रही हैं, तो लोग आपको दूर-दूर चलते हुए कहीं-कहीं नज़र आ रहे होंगे छोटे-छोटे। अरे लेक तो बहुत बड़ी है, अभी भी उसी साइड की नज़र आ रही है। नीचे कहीं पार्किंग की जगह है, मैंने वहाँ नहीं पार्क की है, मैंने दूर पार्क की है। कि पीछे कुछ लोग जा रहे हैं ऊँचाई की तरफ, इस तरफ। वहाँ तो मुझे ऊपर तक जाना है, फिर वहाँ से थोड़ा रास्ता इस तरफ है, फिर ऊपर की तरफ रास्ता है। तो वजह ये थी बात करने की आज की वीडियो में। मेरे ख्याल था कि मैं 3-4 वीडियो बनाऊँगा बच्चों के ऊपर और टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं और फिर जो मेरी सोच भी बदली है कि भाई ये टॉपिक तो है बहुत सीरियस। इस तरह से सीरियस है कि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर हमने वहाँ से सही स्टार्ट नहीं लिया उनके लिए, तो आगे बहुत गड़बड़ है।
और जब मेरे कमेंट्स कुछ मिलने को सुनने को ये पड़े जो कि जेन्युइन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कमेंट्स जेन्युइन है। किसी ने ये कहा कि भाई उनकी आदतें खराब हो गई, कैसे चेंज हो, और ये बात है बड़ी सीरियस। इसके ऊपर मैं बहुत सख्त बात करने वाला हूँ, उम्मीद आप माइंड मत कीजिएगा। क्योंकि आज से 40 साल पहले जिन लोगों ने बच्चे रेस किए हैं या 30 साल पहले जिन लोगों ने बच्चे रेस किए हैं, उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जितनी कि आजकल के जो बच्चे रेस कर रहे हैं उनको करनी पड़ती है। जो बूढ़े लोग हैं, जो मर्दार लोग हैं, माइंड करेंगे ये क्या बात हुई, हमारे वक्त में क्या ऐसा आसान काम था। बताता हूँ हमें क्या आसान काम था और अब क्या मसाइल ऐड हो गए, क्योंकि हमारे खुद ऐड किए हुए मसाइल हैं। ये कोई ये नहीं कि बाहर से किसी ने आके पुश कर दिया, ये हमारे खुद ऐड किए हुए मसाइल हैं, जिसकी वजह से आजकल हमें 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि कोई नई ज़िंदगी हम दुनिया में लेके आ रहे हैं, क्या उसके लिए हम वाकई तैयार हैं, उसके लिए जो कुर्बानियाँ चाहिए, जो सेक्रीफाइस चाहिए हैं आपको, क्या वो देने के लिए तैयार हैं। ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई आपके खिलौने नहीं है बच्चे, ये सीरियस मैटर है, उसको बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। अगर आप वाकई तैयार नहीं हैं, जिस तरह से रेस होनी चाहिए बच्चे, उनके पहले 7-8 साल जिस कदर इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने उसी वक्त गड़बड़ कर दी बहुत ज़्यादा, तो उम्मीद मत रखें आगे जाके कोई तब्दीली आनी। फिर वही जुमला सुनने को मिलेगा, भाई उनकी तो आदतें ही ऐसी हो गई, उनको कैसे चेंज करें। मैं आज इसके बारे में अब आगे चल के बात करता हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ट्रेल जा रही है थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर ये जाएगी ऊपर की तरफ, वो उधर ऊपर, अगर आपको नज़र आ रहा है वहाँ। अल्टीमेटली मुझे आज जो प्रोग्राम है वो सामने दूर और दूर आपको टावर नज़र आ रहे हैं सेल के, वहाँ तक जाने का प्रोग्राम है। देखिए कामयाबी होती नहीं होती, लेकिन प्लानिंग तो है। अच्छा जी, बात ये हो रही कि क्या वजह कि बच्चे पहले रेस करना डिफरेंट था और अब बच्चे रेस करना बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आज से 30-40 साल पहले जिन लोगों ने बच्चे रेस किए हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में थे। इसमें कोई माँ बाप का आज का कसूर है और ज़माने का कोई खूबी नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी। कोई सेल फ़ोन, कोई आईपैड, ऐसा कि कंप्यूटर वगैरह कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। एक टीवी का चैनल था पाकिस्तान में, पीटीवी, उसमें भी शाम को सिर्फ नशरियात आया करती थी। एक कार्टून का प्रोग्राम जो बच्चे देखा करते थे और इसके अलावा एक बड़ों का ड्रामा, वो भी शायद हफ्ते में एक दफ़ा पॉपुलर हुआ करता था, बाकी कुछ आते रहते थे। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी और बच्चे जो थे सुबह के स्कूल गए, स्कूल में पीटी एक तरह था, फिजिकल ट्रेनिंग का वो भी होता था एक तरह से पीरियड, उसमें जाके फिजिकल ट्रेनिंग उन्होंने भाग दौड़ ये वो की, फिर रिसेस हुई, उसमें बेशुमार भाग दौड़ की। उसके बाद स्कूल से बच्चे आ गए, आने के बाद क्या खास बात सुनिए, बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। घर का पका हुआ खाना उन्होंने खाया है दोपहर को। कोई बाजार से मैकडॉनल्ड की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, केएफसी की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है, घर का पका हुआ खाना बना खाया। और उस ज़माने की जो चीज़ें मिला करती थीं, तेल समेत, आटा समेत और दूसरी चीज़ें समेत, वो प्रोसेस नहीं था, वो मिलावट से भरा हुआ नहीं हुआ करता था। तो दूध भी इतना बुरा है, थोड़ा बहुत होता होगा लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ करता था। मक्खन भी खालिश मिल जाया करता था। तो वो वजह थी कि बच्चों के पास फिजिकल एक्टिविटी, घर में आके होमवर्क करना, कुछ पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना, मोहल्ले वालों के साथ बच्चों के साथ जाके खेलना, वो फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी। उसके बाद जल्दी थक के सो जाया करते थे। तो ये ज़िंदगी थी, इसमें कि जो डिजिटल मीडिया आजकल इस कदर शामिल हो गया, सोशल मीडिया कह लें, डिजिटल मीडिया कह लें, वो नहीं था। अब मसला ये नहीं कि सिर्फ बच्चों में, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आके ये होती है, अब बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, मैं किसी को क्या रोकूँ, मेरी क्या मजाल मैं किसी को रोकूँ, लेकिन वो बच्चे जो आप दुनिया में लेके आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं और आप उस जिम्मेदारी के लिए ज़्यादातर माँ बाप आजकल तैयार नहीं है। सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना 9 महीने, मुझे पता है मुश्किल से वक्त गुजरता है माँ का, उसके बाद भी मुश्किल से वक्त गुजरता है, लेकिन असल मेहनत उसके बाद शुरू होती है। जो 1 साल का बच्चा जब हो जाता है, उसके बाद से जो मेहनत शुरू होती है दूसरे किस्म की, उसके लिए ज़्यादातर ना माँ ना बाप तैयार नहीं होते। चलिए आगे कुछ और बातें इसी बारे में कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा आगे पहुँच के, क्योंकि मुझे अब फिर दोबारा ऊपर चढ़ना है। अच्छा जी, अब सामने जो एक आ रही है चढ़ाई ऊपर की तरफ जाते हुए, ये मेरे ख्याल में अभी तक सबसे मुश्किल वाली चढ़ाई है। मैं चढ़ चुका हूँ, ऐसी बात नहीं, पहले तो चढ़ाई करूँगा मैं दोबारा से इस पहाड़ी के ऊपर और ऊपर जाके मंज़र दिखाऊँगा आपको, लेकिन ये एक तरह से समझ लें कि 3/4 मंजिल मेरी तय हो जाएगी। अच्छा जी, तो इस जो ख़तरनाक वाली अब है पोर्शन हाइक का, उसकी मैं बिल्कुल बेस के ऊपर पहुँच गया हूँ। मुझे पता नहीं है कि इसके बाद मैं अबेंडन कर दूँगा फर्दर आगे जाना, जो मैंने कहा था कि उधर तक मैंने जाना है, लेकिन ये कि अभी तो पहले ये मंजिल तो तय हो। ये बहुत ही मुश्किल वाली स्टीप चढ़ाई है और इसको मैंने सर करना है। तो बात हो रही है कि ऐसी क्या आसानी थी पहले के ज़माने में और अब क्या मुश्किल है, और मुश्किल और आसानी दोनों के बारे में मैं अच्छी तरह से खुल के बात करूँगा,
जो लोग माइंड करें वो करें, लेकिन मैं आपको बताने वाला ये हूँ कि पहले ज़माने में ये टीवी और सोशल मीडिया वगैरह ठीक है नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके अलावा एक और आसानी भी थी। उस ज़माने में घर के बुजुर्ग भी हुआ करते थे अवेलेबल, कहानियाँ सुना रहे हैं, खेल खिलवा रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मुख्तलिफ गेम्स खिला करते थे। तो बुजुर्ग जो होते हैं ना, नाना नानी दादा दादी, वो भी अवेलेबल हुआ करते थे और उनके पास टाइम हुआ करता था। अक्सर वो सुबह को ले जाते थे अर्ली मॉर्निंग बाग की चहलकदमी या बाहर की चहलकदमी के लिए बच्चों को उठा के, जो बच्चों को बहुत बुरा लगता था उस वक्त, लेकिन उसकी वजह से उनकी एक तरह से बाहर की आउटिंग हो जाया करती सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो कि आदत पड़ने वाली बात होती है। उसी से आदत पड़ती है लोगों को, बच्चों को भी उसी से आदत पड़ती है, फिर वो बाद में भी वही काम करते हैं। लेकिन वो जमाना था, इस वजह से बच्चों की सेहत अच्छी हुआ करती थी खासी हद तक। ये जो आजकल बेशुमार बीमारियां चल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक अभी तहकीक हुई है, इसमें बड़ा मुझे सुनकर अफसोस हुआ कि बच्चों में इस वक्त बहुत तेजी से यंग एज की डायबिटिक मतलब शुगर की बीमारियां पैदा हो रही हैं बच्चों में। मतलब 15, 14, 13, 12 साल के बच्चों में शुगर की बीमारी, सोचिए जरा कि किस वजह से हो रही हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको पिछली किसी वीडियोस में शेल्फ वगैरह में दिखाई थी। लेकिन क्या होता था, बच्चे स्कूल से आए, उन्होंने आके घर का खाना खाया, थोड़ी सी आराम किया, कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे चुलबुले थे, वो जनाब छतों वतों पे कूदने के लिए, मोहल्ले में खेलने के लिए चले गए। लेकिन वो शाम को सूरज ढलने से पहले पहले वापिस आ जाते थे घर पे, सिस्टम था। उसके बाद आके उन्होंने जो होमवर्क वगैरह किया, कुछ घर में भाग दौड़ की और बहुत जल्दी सो जाया करते थे। तो ये थी जिंदगी पुराने जमाने की, इसमें की फिजिकल एक्टिविटी थी, घर का बना हुआ खाना हुआ करता था और वो चीजें असली घी भी मिला करता था, असली मक्खन भी मिला करता था, असली दूध भी मिला करता था। ठीक है, अब वो चीजें तो होती जा रही है नापैद, और लोगों ने अब क्या बहाना किया है कि जी इतनी महंगी चीजें होगी, हम कैसे अफोर्ड करें। क्या उस जमाने में, उस जमाने की इनकम के लिहाज से वो चीजें महंगी नहीं थी? हर जमाने में, हर उस जमाने के लिहाज से ये चीजें महंगी ही रहा करती थी, लेकिन लोगों के पास ये प्रायोरिटी नहीं थी कि वो इतने पैसे अपने सेल फोन के ऊपर, अच्छे टीवी के ऊपर और ऐसी चीजें जो होती हैं गैजेट्स वगैरह उसके ऊपर लगाएं। उनकी जिंदगी सादा थी, उनकी जो आमदनी थी उसमें ज्यादा फोकस उनका अपनी सेहत, बच्चों की सेहत और छोटा सा घर बार हुआ करता था। अब वो इतना बड़ा छोटा घर बार भी नहीं रहा है, गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, लोग टांगों पे सफर करते थे, अब गाड़ियां, ये वो मोटरसाइकिलें, खर्चे वर्चे बढ़ा लिए गए बेशुमार। ठीक है, अब दूसरा बड़ा मसला ये है कि इस ज़माने के ना सिर्फ माँ-बाप, बल्कि उनके जो एल्डर लोग हैं, जो कि आप उनको कह लें नाना-नानी, दादा-दादी, वो भी काफ़ी हद तक इंडल्ज हो चुके हैं इन टेक्नोलॉजी की चीज़ों में, सोशल मीडिया की चीज़ों में। बच्चे घर में अगर आते भी हैं, उनके बच्चों के बच्चे घर पे आते हैं जो कि छोटे बच्चे हैं, तो अमूमन वो काफ़ी हद तक बिज़ी रहते हैं अपने हाथ की चीज़ों में, उनकी तवज्जो उधर होती है। ठीक है, एक तो मसला ये है। फिर जो माँ-बाप हैं, वो खुद शदीद हद तक उन चीज़ों में इंडल्ज हो चुके हैं, शदीद हद तक। उनकी ज़िंदगी के 2 मिनट नहीं गुज़रते बगैर स्क्रीन को देखे हुए कि अब क्या हुआ। अक्सर वो टिकटॉक और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे बिज़ी होते हैं ऐसे कि बच्चे शोर मचा रहे हैं ना, उनको एक तरह से लगता है कि वो आपको तंग कर रहे हैं और आप कहते हैं, "भई जाके खेलो, ये लो फ़ोन जाके खेल लो, ये लो आईपैड जाके खेल लो, मेरी जान छोड़ो।" ये मेरी जान छोड़ने की जो बात है ना, इसका मतलब है कि आप वाक़ई बच्चे पैदा करने और पालने के लायक नहीं हैं। और आपको मैं इल्ज़ाम आपको लगा रहा हूँ कि आप वाक़ई अगर ये कर रहे हैं, उसके बावजूद बच्चों को दुनिया में लेके आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा ज़ुल्म, और ऐसा उनके साथ आप ऐसा ज़ुल्म कर रहे हैं जो कि उनकी सारी ज़िंदगी उनके साथ चलेगा। आपको तो नहीं पता चल रहा है। ये बीमारियाँ जो पैदा कर रहे हैं आप यंग एज पे, ये उनके साथ सारी ज़िंदगी चलेंगी, उनको तंग करती रहेंगी, क्योंकि आपने इस वक़्त अपनी आसानी के लिए, अपने आजकल के एंटरटेनमेंट के लिए उनको जाने दिया है कि जाओ भई जो करना है करो, हमारी जान छोड़ो। ज़्यादा तंग कर रहे हो, ये लो चिप्स का पैकेट, ज़्यादा तंग कर रहे हो, ये लो कुकी, ज़्यादा तंग कर रहे हो, ये लो कोई शुगरी ड्रिंक, ज़्यादा तंग कर रहे हो, ये लो कोई जनाब किसी चीज़ का भी ड्रिंक दे दिया हाथ में, कुछ भी पकड़ा दिया। और ज़्यादातर तो वो अपने बच्चों को यही आईफ़ोन वगैरह पकड़ा के जान छुड़ाते हैं। फिर बाद में कहते हैं, भई बच्चे इतना छोड़ते ही नहीं है आईफ़ोन हमारा। आपने ही तो आदत डाली है उनको अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये मैं आपके साथ बहुत बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगली वीडियो में छोटी-सी बनाऊँगा, उसमें वो खाने-पीने की सारी चीज़ें बताऊँगा जो कि बच्चों को पहले के ज़माने में खिलाया जाता था, अब नहीं खिलाया जाता। अगर आप वो दोबारा से शुरू कर दें, तो एक कम से कम आप हरकत ज़रूर अच्छी करेंगे कि बच्चों की सेहत के ऊपर कुछ ना कुछ तवज्जो देंगे। बहुत मसाइल हैं, लेकिन कम से कम बच्चों की सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए। तो अगली वीडियो बहुत छोटी-सी आएगी, लेकिन उसमें मैं थोड़ी-सी डिस्कशन करके, आइटमाइज़ करके वो चीज़ें बताऊँगा खाने वाली, जो कि आपके बच्चों को देनी चाहिए, ना सिर्फ़ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी। ठीक है ना? अब मैं हाइक अपने ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि थक गया हूँ। अभी मैं तकरीबन 5,000 स्टेप्स यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते मेरे हो गए हैं, और चढ़ाई वाली साढ़े 5,000 स्टेप्स हैं। समझ लें तकरीबन 15,000 फ्लैट लैंड के स्टेप्स हैं। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये कि आज मैंने पहला टेस्ट किया अपने आप को, काफ़ी हद तक कामयाब रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर दोबारा टेस्ट करूँगा और मुश्किल वाली हाइक का, और उसके बाद कहीं ट्रैवलिंग भी करूँगा अमेरिका की, उसकी वीडियो भी दिखाऊँगा, बीच में ऐसी-ऐसी बातें भी उतरेंगी।
चलिए जी, अगली वीडियो तक ले दीजिए। अल्लाह हाफिज़।